तो आज हम लोग जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नेमिंग ऑफ लिगेंड, यानी लिगेंड का नामकरण। क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? क्योंकि हम लोग इसके बाद लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनके आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम जानने से पहले दो चीज़ों जानकारी होनी चाहिए कि उस लिगेंड का नाम क्या है, यानी वो लिगेंड किस टाइप का है, वो न्यूट्रल लिगेंड है या फिर निगेटिव लिगेंड है। इसके बाद आता है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीकरण संख्या ऑफ सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। आज हम लोग दो चीज़ों के बारे में इस लेक्चर में सीखेंगे। आईयूपीएसी नाम लिखेंगे अगले लेक्चर में। इसका एग्जाम्पल ये है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। मान लो सपोज तौर पर हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिख दिए, K4FeCN का 6, इसका नाम कैसे लिखा जाएगा। ठीक, एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, मान लो सपोज तौर पर निकिल H2 का होल ट्वाइस NH3 का होल 4, एक ये एग्जाम्पल लिख लिया। अब मान लो इन दो का हमें नाम लिखना है, तो नाम लिखेंगे और फिर ये देखेंगे कि आखिर में लिगेंड का नाम क्यों इंपॉर्टेंट है इस मेटल के नाम के लिए। अब हम लोग ये पता है कि हमारा जो CN है वो निगेटिव लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? निगेटिव लिगेंड है। अगर नहीं मालूम तो अभी हम लोग इसको लिखेंगे, और जब हमारा निगेटिव लिगेंड किसी मेटल से जुड़ा हो तो उस मेटल के नाम में हम लोग क्या करेंगे, 8 लगाएंगे। 8 अभी सीखेंगे। ठीक, तो इस केस में हम लोग इसका नाम कैसे लिखेंगे। देखिए इसमें दो पार्ट हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा जो है ये वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है, और जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो मेटल बाहर लिखी हो उसको हम लोग पॉजिटिव पार्ट बोलते हैं, यानी ये कैटायनिक पार्ट है और ये एनायनिक पार्ट है। तो हम लोग उस केस में कैटायनिक को पहले लिखेंगे, एनायनिक को बाद में लिखेंगे। तो इसका नाम आ जाएगा पोटेशियम। पहला जो आपका लेटर है वो स्मॉल होना चाहिए, और सभी जो शब्द हैं आपको वर्ड हैं वो कंबाइंड लिखने चाहिए, अलग अलग डैश नहीं लगाएंगे, ध्यान रखिए इस बात का। ठीक, अब देखिएगा हम लोग जब इसको हम लोग पहले लिख लेंगे, अब हम लोग आते हैं स्फीयर के अंदर। स्फीयर के अंदर कितने आपके लिगेंड दिए गए हैं। एक है तो कोई बात नहीं, उसका नाम। 2 हैं तो डाई, 3 हैं तो ट्राई, 4 हैं तो टेट्रा, 6 हैं तो हेक्सा। ठीक, अलग अलग हैं तो अल्फाबेट, जैसे हो सकता है एमीन, मान लो यहाँ पर अलग अलग आप देखेंगे, यहाँ पर ये एमीन है ये एक्वा है, तो दोनों अलग अलग हैं। अब अल्फाबेट लिखा जाएगा इसका नाम। तो जरा बताइए, ये आपका साइनो है। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा हेक्सासाइनो। क्या आ जाएगा? हेक्सासाइनो। क्योंकि ये CN को हम लोग लिखते हैं साइनो। 6 हैं तो हेक्सा। अब आपका नेगेटिव लिगेंड है ये, तो हम लोग क्या लगाएंगे, 8, तो यहाँ पर इसका नाम आ जाएगा फेरेट। अब लिखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ये डिपेंड करेगा। देखिए ऑक्सीडेशन संख्या कैसे निकालते हैं, अगर आप इसकी निकालोगे नंबर तो यहाँ पर 6 है, तो यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 × +1। देखो इसका निकालेंगे अगर हम लोग तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × +1, सही है। प्लस इसकी निकालनी है तो x प्लस 6 × -1 बराबर 0। ये +4 x - 6, तो यहाँ आ जाएगा x = +2, x = +2। और ध्यान रखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग रोमन अंकों में लिखेंगे इस तरीके से, वैसे 2 नहीं लिखेंगे। ये इसका नाम हो गया। अब यहां से हमने ये देखा कि आखिर में यहां पर ये हेक्सासाइनोफेरेट आया, ये ऐसा क्यों है, वो हम लोग क्या किए हैं, यहां पर निगेटिव लिगेंड है। अभी सीखेंगे। अब आते हैं इस वाले में हम लोग। ठीक है, चलिए तो आप एक काम करिए, इसका पहले क्या करो, आप निकालो ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, अब आप इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो आपको पता है ये न्यूट्रल लिगेंड है। ये दोनों लिगेंड कैसे हमारे हैं, ये हमारे न्यूट्रल लिगेंड हैं। क्या है ये? न्यूट्रल लिगेंड है, यानी उदासीन लिगेंड है। तो इस केस में इनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी, तो यहाँ हो जाएगा x + 2 × 0 + 4 × 0, तो आ जाएगी 0। ठीक, तो हम लोग वहां पर क्वेश्चन में क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग इसकी नेमिंग के बारे में। देखिए जरा, इसका जो नाम है इसका है एमीन। एमीन है, और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक्वा। तो देखो AM, ये दोनों में है, लेकिन यहाँ पर M है, यहाँ पर Q है, तो अल्फाबेट ऑर्डर M पहले आएगा। तो जरा बताइए, अब यहाँ पर कोई कैटायनिक पार्ट बाहर तो नहीं है। ठीक, ये क्या है, केवल न्यूट्रल पार्ट है, और जब हमारे न्यूट्रल लिगेंड हैं तो केवल उस मेटल का नाम लिखा जाएगा सिंपल, तो क्या आ जाएगा, निकिल।
और अगर यहाँ पर कोई लैटिन शब्द होता, मान लो अगर आपका सिल्वर है तो केवल लिखता, अब क्या सिल्वर लिख देते हम लोग, ठीक, सिल्वर। मान लो यहाँ पर सिंपल लिखा जाता, एजी होता अगर, तो क्या हम लोग लिख देंगे इसका नाम सिल्वर, याद करें, ठीक। अगर यहाँ पर मान लो निगेटिव यहाँ पर एजी होता, मान लो इस केस में यहाँ पर एजी होता, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका लैटिन नाम लिखते हैं, क्या, अर्जेंटेट। मतलब बात समझ आ गई। अगर आपका कोई लैटिन वर्ड सेंट्रल मेटल जुड़ा है और नेगेटिव लिगेंड जुड़ा है तो उसका लैटिन वर्ड में एट लगाएंगे, ना कि तुम सिल्वरेट कर दो, क्या लिखेंगे हम लोग, अर्जेंटेट, ठीक। यहां पर सिल्वर है क्योंकि आपका लिगेंड कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है। बात समझ आ गई। अब चलिए अब देखिएगा, अब यहां पर एमीन कितने हैं, 4, तो इसका नाम आ जाएगा टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। अब देखिएगा, ये आपने टी स्मॉल लिखा है, स्मॉल लिखना चाहिए, ठीक है। अब अगर आ गया, अब देखिए आपके वाटर कितने हैं, 2, नाम क्या है, एक्वा, तो आ जाएगा डाई एक्वा, डाई एक्वा आ जाएगा, ठीक। अब जरा बताइए ये क्या आ जाएगा, निकिल, निकिल, और कोष्टक में 0। आप लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा, इस तरीके से हम लोग इसके नाम को सीखेंगे यहां पर, ठीक है, तो ध्यान रखना। अच्छा, अगर मैं यहां पर मान लो सपोज तौर पर इसी केस में हम लोग, इसी केस में, ठीक, एग्जांपल और दिया हुआ है, इसी केस में अगर हम मान लो यहीं पर सल्फेट लगा दें, यहीं पर सल्फेट लगा दें, अब होता क्या है इसमें, अब जो यहाँ पर जो आयन लिखा रहता है, यानी जो नेगेटिव आयन है उसका केवल हम लोग सल्फेट लिखेंगे, आयन। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाएगी, कैसे चेंज हो जाएगी, इसकी 0 हो गई, इसकी आ जाएगी पूरे की कितनी, -2, तो यहाँ पर हो जाएगी +2, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, +2, और इसका नाम क्या आ जाएगा, सल्फेट, ठीक है। अगर बोला जाए इसकी क्वार्नेशन नंबर कितनी होगी तो 6, पहले बता चुके हैं आपको, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, ठीक है, तो इसकी क्वार्नेशन नंबर कितनी आएगी, 4 और 2 6, तो इसकी नंबर आ जाएगी 6, ठीक। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ये भी नाम आपका है। तो इस तरीके से हम लोग इस केस के इसमें जो है क्वार्नेशन कंपाउंड का इस तरीके से आईपीसी नाम लिखते हैं। तो आईपीसी नाम लिखने के लिए आपको 2 चीजों की जानकारी होनी चाहिए कि हमारा लिगेंड जो है वो नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल है, ठीक। चलिए हटाएं इसको, अब हेडिंग लगाइएगा, नेमिंग ऑफ लिगेंड, ठीक है, लिखिए हेडिंग, नेमिंग ऑफ लिगेंड। लिगेंड का नामकरण, लिगेंड का नामकरण। अगर मान लो सपोज तौर पर आपकी लिगेंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिए गए हैं, जैसे मान लो मेथिल, एथिल या फिर कोई आपकी एमीन, तो उसका नाम सिंपल वही लिखा जाएगा, मेथिल है तो मेथिल, 4 है तो टेट्रामेथिल, 5 है तो पेंटामेथिल, ठीक। यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के हम लोग जो है लिगेंड में केवल उसका नाम ही लिखते हैं। चलिए अब लिखिए यहीं पर नेमिंग ऑफ लिगेंड, ठीक। देखिए पहले हम लोग बात करेंगे न्यूट्रल लिगेंड के बारे में। अब एक चीज ध्यान रख लें कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल लिगेंड 0, यानी उदासीन जो लिगेंड होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 0, ठीक। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, क्या बात करेंगे, उदासीन लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे, क्या बात करेंगे, उदासीन लिगेंड पढ़ेंगे। और ध्यान रखेंगे जो हम लोग लिख रहे हैं इन सभी की ऑक्सीडेशन नंबर भी जो है कितनी होगी, 0 होगी, ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 0 होती है, ठीक, ताकि आपको आगे याद होना चाहिए। चलिए तो हम लोग न्यूट्रल लिगेंड जो है उसमें एक आता है आपका अमोनिया, इसका हम लोग नाम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं एमीन, ठीक। एक आता आपका H2O, इसका जो नाम आता है वो आता है एक्वा। एक है आपका CO, इसको हम लोग पढ़ते हैं कार्बोनिल, कार्बोनिल, ठीक। एक आपका आता है NO, इसको हम लोग नाम देते हैं नाइट्रोसिल, क्या नाम देंगे इसको, नाइट्रोसिल, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहां पर जो है PH3, इसका तो आप लोग जानते हैं फॉस्फीन, फॉस्जीन नहीं, फॉस्फीन, ठीक। इसके बाद कोई अगर आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मान लो सपोज आपने मेथिल एमीन लिखा है तो इसका नाम मेथिल एमीन ही आएगा, मेथिल एमीन ही लिखा जाएगा,
ठीक। मान लो कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, CH3 है, तो इसका नाम आपका आएगा मेथिल। C2H5 दिया है तो इसका नाम आएगा आपका एथिल, ठीक। इसके बाद आपका है एक प्रिडीन C6H5N, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से N, ठीक, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिरिडीन, और इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं P बाई, पिरिडीन या फिर P बाई, ठीक। एक आपका आता है एथाइलिन डाइएमीन, एक आपका लिखते हैं एथाइलिन डाइएमीन, एथाइलिन डाइएमीन, इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, इन। ये हमारे क्या हो गए हैं, न्यूट्रल लिगेंड, ठीक। बाद में एक और लिख सकते हैं हम लोग ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, देखो ट्राइफेनिल तो यहाँ हो जाएगा C6H5, तो फेनिल हो गया, और इसका कर दो 3, ये हो गया ट्राइफेनिल, और फॉस्फीन माने P, ठीक है, तो इसका नाम आ जाएगा ट्राइफेनिल फॉस्फीन, सही है। तो ध्यान रखेंगे ये हमारे क्या होगा, न्यूट्रल यानी उदासीन लिगेंड। इस केस में इनकी सबकी ऑक्सीडेशन नंबर कितने रखेंगे, 0, ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए इतना बनाइए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। अब लिखिए हेडिंग, लिखिए हेडिंग यहीं पर, पॉजिटिव लिगेंड, कुछ और लिख देते हैं पॉजिटिव लिगेंड। चलिए छोटा ये लिख लीजिएगा टाइम है, पॉजिटिव यानी धनात्मक लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड, ठीक। इसमें क्या करते हैं हम लोग, EM जोड़ते हैं लास्ट में, EM, जैसे अमोनियम, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम। मान लो NO पर पॉजिटिव लगा है तो इसको हम लोग नाम देते हैं नाइट्रोसोनियम, और NO2 प्लस अगर है तो इसको हम लोग नाम बोलेंगे नाइट्रोनियम, ठीक, नाइट्रोनियम। एक और लिखिएगा हाइड्राजीनियम, एक और लिखेंगे हाइड्राजीनियम। देखिए हाइड्राजीन, हाइड्राजीन आपने सुना है NH2NH2 होता है, तो यहाँ कर दो 3 और लगा दो प्लस, तो हो जाएगा हाइड्राजीनियम, जो सपेस क्या लगाते हैं, EM। ये हमारे हो गए क्या, न्यूट्रल लिगेंड और उदासीन लिगेंड। हटा दें, लिख लिए, चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रल के बाद निगेटिव लिगेंड, ठीक है, इसको बोलते हैं ऋणात्मक लिगेंड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिए मोस्टली ये पूछे जाते हैं। चलिए तो यहां पर क्या है, जब भी कभी आपके पास कोई निगेटिव लिगेंड आए, और निगेटिव लिगेंड कौन होते हैं, ये जो होते हैं आइट यानी आइट वाले और एट वाले, यानी जिन लिगेंड के नाम में आइट और एट लगा हो तो इनके नाम में हम लोग क्या करेंगे, O जोड़ देंगे, O ऐड कर देंगे, -E को कर देंगे यहाँ पर, मतलब E जो है हटा देंगे और O प्लस ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आपका आइट हुआ होगा तो बन जाएगा आइटो, और 8 होगा तो बन जाएगा एटो, और अगर मान लीजिए यहीं पर आइड लिखा हुआ है, ये सल्फाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, तो यहां पर आ जाएगा आपका आइडो। ये ध्यान रखेंगे, ये इनकी नेमिंग है, ठीक। किसी भी जैसे मान नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, क्लोराइड है, तो ई को हटा के जोड़ देंगे, O बन जाएगा आपका नेम, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको जितने भी हैलाइड हैं तो सभी को हम लोग हैलाइडो बोल सकते हैं। भाई आपका क्या है, ये आपका क्या हैलाइड है तो हैलाइडो बोल सकते हैं इसको, क्यों भाई? जैसे अगर Cl पर नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा बताइए, क्लोराइडो, और अगर Br1 नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, ब्रोमाइडो, सही है, ठीक।
इसके बाद हम लोग और देखेंगे, मान लो NO2 माइनस है तो इसे क्या बोलेंगे, नाइट्राइट लिखा जाता है तो नाइट्राइटो आ जाएगा, क्योंकि नाइट्राइट लिखा जाता है तो क्या आ जाएगा, नाइट्राइट आ जाएगा। ठीक, इसी कड़ी हम लोग देखते हैं, नाइट्राइट आ जाएगा, नाइट्राइटो एन जोड़ लीजिएगा, नाइट्राइटो एन। ठीक, इसके बाद आता है, इसको लिख सकते हैं हम लोग ONO, तो ONO लिख सकते हैं, नाइट्राइटो ONO। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं नाइट्राइटो O। ठीक, अगला देखिएगा, और मान लीजिए आपका है सल्फेट, तो 2 निगेटिव होता है इसका नाम, तो ये सल्फेट है तो हो जाएगा क्या, सल्फेटो। ठीक, कार्बोनेट है अगर 2 निगेटिव, अच्छा ध्यान रखेंगे निगेटिव लिगेंड की ऑक्सीडेशन नंबर भी इनके चार्ज के इक्वल होती है। मान लो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, -2, इसकी कितनी हो जाएगी, -2, ये कार्बोनेट है। ठीक, तो ये अब कार्बोनेट है तो इसका नाम आ जाएगा कार्बोनेटो। ठीक, एक आपका है ऑक्जेलेट तो इसका नाम क्या आ जाएगा, ऑक्जेलेटो आ जाएगा। CN अगर है तो 1 निगेटिव होता है ये, तो इसका आ जाएगा साइनो। इतने नोट करिए, फिर चलते हैं आगे। OH1 निगेटिव है, ठीक है, तो आ जाएगा हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइडो आ जाएगा, हाइड्रोक्साइड लिखा जाता है तो हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो। NH2 माइनस है तो लिखा जाता है एमिनो, और अगर NH माइनस है, ठीक है, तो आ जाएगा इमिनो। क्या आ जाएगा, इमिनो। ठीक है, NH2 माइनस को हम लोग नाम देते हैं एमाइडो। अच्छा, ठीक, NH2 माइनस को एमाइडो और इसको बोलते हैं इमिडो, एमाइडो, ये एमाइड ग्रुप है, एमाइडो, और इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, इमिडो। ठीक है, एमाइडो और इमिडो। ठीक, चलिए और देखिए, कुछ और लिख देते हैं, ये हटा दें दरअसल। ठीक है, देखो भाई, कुछ और हम लोग पढ़ देते हैं, जैसे अगर आपका नाइट्रेट है तो नाइट्रेटो आ जाएगा, इसका नाम क्या आ जाएगा, नाइट्रेट है तो नाइट्रेटो आ जाएगा। ठीक, नाइट्रेटो। H2O3 हम लोग बोलते हैं थायोसल्फेट, H2O3 हम लोग क्या बोलते हैं, थायोसल्फेट, तो इसका नाम आ जाएगा थायोसल्फेटो, थायोसल्फेटो आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आपका आता है क्लोरेट, ClO3 1 निगेटिव होता है क्या, क्लोरेट, तो इसका आ जाएगा क्लोरेटो। ठीक है, क्लोरेटो। अच्छा, N पर आते हैं, N3 को हम लोग 1 निगेटिव बोलते हैं नाइट्राइडो, जैसे N3 निगेटिव होता है नाइट्राइड होता है, N3 निगेटिव क्या होता है, नाइट्राइड होता है, तो नाइट्राइडो। और P3 निगेटिव होता है फॉस्फाइड, तो इसको लिख देंगे क्या, फॉस्फाइडो। ठीक है, फॉस्फाइडो। और आपके होता है थायोसाइनेट, NCS1 निगेटिव, थायोसाइनेट, NCS1 निगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, थायोसाइनेट, तो हो जाएगा थायोसाइनेटो। ठीक है, थायोसाइनेट, तो थायोसाइनेट हो जाएगा थायोसाइनेटो। ठीक, ये सारे एग्जाम्पल हो गए। अब आप मान लो कॉमन तो आप लोग समझ जाएंगे, मान लो एसीटेट है तो एसीटेटो,
एसीटेट है तो क्या आ जाएगा, एसीटेटो। तो कोई भी आपके नेगेटिव लिगेंड अगर आते हैं तो उसके नाम ये ऐड कर देंगे, तो हम लोग इसको मान लो अगर कोई को छूट भी गया अगर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल, तो हम ये फार्मूला लगा देंगे, उसका नाम हम लोग लिख लेंगे, ठीक। बट ध्यान रखेंगे सीएन को हम लोग साइनो बोलते हैं, कुछ लोग उसको साइनाइडो बोलते हैं, गलत है वो, ठीक। और जितने भी आप क्लोराइड हैं उनको हम लोग क्लोराइडो ब्रोमाइडो इस तरीके से नाम लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, निगेटिव लिगेंड हो गए। हम लोग काम करते हैं इसको हटाते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर और निकालना सीख लेते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने आईयूपीएसी नेमिंग। चलिए वीडियो पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिएगा। अब यहीं लिखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सह संयोजक यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सह संयोजक यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। चलिए लिख लो भाई, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसह संयोजक यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर आपको आना चाहिए, हालांकि आप लोग निकाल चुके हैं पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक। फिर भी यहाँ पर बहुत आसान है, और ध्यान रखेंगे जो हमारे न्यूट्रल लिगेंड हैं उनकी जीरो होगी, और जो नेगेटिव लिगेंड है उनकी हम लोग जो है नेगेटिव रखेंगे, ठीक। चलिए मान लो सपोज तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है K3FeCN का 6, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तो आपको हमेशा ध्यान रखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा सेंट्रल मेटल की निकालते हैं हम लोग, और सिंपल टॉपिक है, यहाँ 6 है 3 है तो इसकी प्लस की 3 आ जाएगी, बट निकालना कैसे देखिएगा। ये है, यह फर्स्ट ग्रुप का है 3 है तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू प्लस की 1 प्लस एक्स प्लस 6 माइनस 1 बराबर 0, सही है। ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 3। बहुत सारे एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, आप बताइए उसमें नंबर पहले, ठीक। चलिए हटाते हैं उसको। यहां पर कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन सभी में आप सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकालिए, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक। देखिए निकाल पाते नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर अगर नहीं निकाल पाएंगे आप लोग तो एक अभी चीज और सीखेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जो बहुत पूछा जाता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक, ठीक। अभी आएगा इसके बाद, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन नंबर का यूज होता है इसलिए, ठीक। आप लोग निकालिए यहाँ पर, चलिए निकाल लिए होंगे, ट्राई करते हैं, बताओ जरा। यहाँ सेंट्रल मेटल कौन है, मरकरी। मैं शॉर्टकट में बता दूं आपको, ठीक है। आप इसको शॉर्टकट में देखिए, बताओ जरा। ये आपकी 4 हुई, देखिए 2 इंटू प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 4 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4 में से 2 गया तो कितनी आ गई, प्लस की 2, यानी यहां पर आएगी आपकी प्लस की 2, ठीक है। देखो कैसे, ये आपका है यहां पर, ये आ जाएगा 2 इंटू प्लस 1 प्लस एक्स, इसकी प्लस 1 फर्स्ट ग्रुप का, ये प्लस एक्स प्लस 4 इंटू माइनस 1 बराबर 0, तो 2 प्लस एक्स माइनस 4, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस का नहीं प्लस का 2, ठीक है। ये हो गया प्लस का 2। लिखा कैसे जाएगा रोमन अंकों में, इस तरीके से जब भी इसका नाम लिखा जाएगा तो, ठीक। अब देखिए मान लो सपोज इसका नाम लिखना होता तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो, और ये क्या आ जाएगा, मरकरी और प्लस 2, ठीक। चलिए यहां बताइए सेंट्रल मेटल कौन, क्रोमियम। देखो कॉमन सेंस, इसकी 0 हो जाएगी, 2 इंटू माइनस 1 कितनी आ जाएगी, प्लस की 3, ठीक। चलिए देखिए यहां हो जाएगा x आपकी निकालनी है, प्लस 2 इंटू माइनस 1
प्लस 4 इंटू जीरो, ये 4 इंटू जीरो क्यों, ये आपका न्यूट्रल है, ये 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 प्लस 4 इंटू जीरो प्लस ये आपका क्या है -1 बराबर 0। तो 2 माइनस और 3 माइनस यानी x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 3, यानी कैसे लिखा जाएगा ये इस तरीके से। ठीक, यहां देखो कॉमन चीज है बिल्कुल, ये आपका 3 निगेटिव 3 पॉजिटिव बाहर, तो कितनी आ जाएगी प्लस की 3, निकाल लो आप लोग। ठीक, यहां देखिए जरा, प्लस की 3, इस पर 2 निगेटिव होता है तो 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया 3, नंबर निकाल लो 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 प्लस x प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक, ये कितना जाएगा 3 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 3, रोमन शब्द में लिखा जाएगा प्लस का 3। ठीक, अच्छा ये बड़ा अच्छा है, देखिए जरा, ये पता क्या है, इथाइलिन डाइएमीन। ठीक, अगर नाम लिखा जाता तो यहां पर हम लोग 20 लगाएंगे, 20 ट्रिस टेट्रा। तो बताइए जरा, अब ये न्यूट्रल है तो 0 हो जाएगी, इसकी निकालनी है तो x प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -1 प्लस ये क्या आ जाएगा -1, निगेटिव लिगेंड है तो यहाँ हो जाएगा, इसका निकाल दीजिएगा x प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -1 प्लस -1 बराबर 0। चूंकि फ्लोरीन है आपका -1 और प्लस इस पूरे की -1 होती है तो -1 ये हो जाएगा अंदर, ये 0 हो गया, और x माइनस 3 तो आ जाएगा x प्लस 3, तो यहाँ आ जाएगा आपका x इक्वल टू प्लस का 3, इस तरीके लिखा जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या सीखे, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ऑक्सीकरण संख्या। अगर सपोज बाहर आता है तो बाहर जितना भी चार्ज दिया रहता है उसके ऊपर उतना चार्ज लिख देंगे, क्योंकि ये नंबर आपको बहुत जरूरी है। ठीक, अब एक छोटा सा हेडिंग लिखिएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश लिखिए हेडिंग, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसको लिखिए। एक छोटी सी हेडिंग और लिख लीजिएगा, नेमिंग ऑफ मेटल। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसके बाद बता देते हैं आपको। ठीक है, ये छूटा जा रहा था, इंपॉर्टेंट है। मेटल का नामकरण कब, जब लिगेंड आपका उदासीन न्यूट्रल यानी उदासीन हो या फिर एनायन यानी ऋणात्मक होता है। देखो भाई, इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए अगर मेटल आपकी निगेटिव लिगेंड के साथ जुड़ी है तो हम लोग 8 लगाएंगे, और जब मेटल में न्यूट्रल के साथ जुड़ा है तो हम लोग केवल उस मेटल का नाम लिखते हैं। तो यहां पर जैसे मान सपोज तौर पर अगर आपका मेटल जो है लिखा हुआ है न्यूट्रल लिगेंड के साथ, एक यहां पर कॉलम बनाते हैं, यहां लिखते हैं हम लोग मेटल यानी धातु। ठीक, और यहां पर लिखेंगे हम लोग न्यूट्रल यानी उदासीन, और यहां पर लिखेंगे हम लोग नेगेटिव लिगेंड यानी एनायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड। ठीक, ये है। जब आपका मेटल मान लो यहां पर आयरन लिखा हुआ है, Fe है, और अगर न्यूट्रल है तो हम लोग इसके केस में यहां पर आयरन लिखेंगे। ठीक, और जब आपका यहां पर नेगेटिव है यानी आपका जो नेगेटिव लिगेंड के साथ अगर मेटल जुड़ा होगा, तो देखो एक चीज, अगर आपका मेटल लैटिन वर्ड है, अगर आपका कोई मेटल लैटिन शब्द से बना है तो उसका ना हम लोग लैटिन में ही हम लोग 8 जोड़ेंगे, ध्यान रखेंगे। तो लैटिन नेम और प्लस 8 जोड़ेंगे। जैसे आयरन, आयरन आपका लैटिन वर्ड है, फेरम लिखते हैं हम लोग, तो लिखेंगे फेरेट। क्या लिखेंगे इसको? फेरेट। ध्यान रखेंगे इस बात का भाई। ठीक, अब मान लो अगर कॉपर है, कोबाल्ट, सॉरी, ठीक है, कोबाल्ट है या कॉपर लिख लीजिएगा, तो न्यूट्रल केस में इसका नाम लिखा जाएगा, तो केवल यहां पर आएगा आपका कोबाल्ट। यानी जब आपका न्यूट्रल लिगेंड है तो उसका केवल कॉमन नेम लिखा जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा आपका? कॉपर।
ठीक। बट निगेटिव में क्या आ जाएगा, कोबाल्टेट, यहां क्या आ जाएगा, क्यूपरेट, ठीक है। अब मान लीजिए सिल्वर अगर लिखा आपका, तो देखिए सिल्वर आपका लैटिन वर्ड है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, अर्जेंटम, अर्जेंटम बोलते हैं। तो इसका लैटिन नाम ही आएगा यहां पर, क्या आएगा, अर्जेंटेट, ठीक। तो यहां पर आपका हो जाएगा सिल्वर और यहां क्या आ जाएगा, अर्जेंटेट। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अगर आपकी मेटल किसी उदासीन लिगेंड के साथ जुड़ी है तो उस मेटल का केवल कॉमन नाम आएगा। न्यूट्रल लिगेंड के केस में क्या आ जाएगा, कॉमन नाम आएगा, ठीक है। और अगर यहीं पर कोई नेगेटिव लिगेंड जुड़ा हुआ तो हम लोग क्या जोड़ देंगे, यहां पर 8 जोड़ देंगे, ठीक। तो ये सारे हमारे नाम हो गए। लेड अगर आता, पीबी शीशा, पीबी, तो कॉमनली इसको हम लोग लेड ही बोलेंगे। इसका वैसे कॉमन लैटिन वर्ड क्या होता है, ये भी आपका लैटिन वर्ड है, तो क्या हो जाएगा, प्लम्बम लिखा जाता है, तो यहां आ जाएगा प्लम्बेट, सही है। तो अब आपको यहां पर जो है आईपीसी नेमिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। इतना नोट करिए। अब लिखिए हेडिंग, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक, प्रभावी नाभिकीय आवेश, लिखिए हेडिंग भाई, EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक। देखिए भाई, हेडिंग लगाइए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी नाभिकीय आवेश। चलिए भाई, लिखिए हेडिंग, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक। इसको हम लोग नाम देते हैं प्रभावी नाभिकीय और क्या बोलेंगे, आवेश, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखिए इसको शॉर्टकट में लोग बोलते हैं EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कैसे निकालते हैं, होता क्या है, हम लोग इसमें ये देखते हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है। अगर उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू है इनर्ट गैस यानी अक्रिय गैस के बराबर, तो वो कंपाउंड मोर स्टेबल माना जाता है। वो कंपाउंड कैसा होगा, अधिक स्थायी होगा। तो हमें उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आना चाहिए कि निकाला कैसे जाता है, ठीक। तो देखिए इसका एक फार्मूला, बहुत ही अच्छा सूत्र है, ठीक है। देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो फार्मूला होता है वो होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको आनी चाहिए, ठीक है, और आपका एटॉमिक नंबर यानी जेड क्या, सेंट्रल मेटल का एटॉमिक नंबर, माइनस कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उपसय संयोजक संख्या, प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक। यहां पर आपका आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, अब सही है, थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, और यहां आएगा 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, यह फार्मूला है। यानी परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 गुणे उपसय संयोजक संख्या। मैंने फर्स्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आपको बताया था, कैसे निकाली जाती है, ठीक, आपको आनी चाहिए। अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं निकाल पाते हैं
तो आप निकालना सीख लें, बहुत आसान है। कोऑर्डिनेशन नंबर जितने आपकी वहां पर लिखी हो, और टाइप ऑफ लिगेंड, लिगेंड किस टाइप का है मैं यहां पर देखूं एग्जाम्पल कुछ तो लिख लीजिएगा। परमाणु क्रमांक, इसका मतलब होता है हिंदी में परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 गुणे उपसह संयोजक संख्या। ठीक है, उपसह संयोजक संख्या। एग्जाम्पल आप करेंगे तो आपको आ जाएगा। एग्जाम्पल जरा देखते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक, मान लो सपोज तौर पर K4 Fe और Cn का 6 ऐसे है। तो कोऑर्डिनेशन जब भी हम लोग इसको निकालते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो यहां पर मेटल का कोई मतलब इसमें नहीं होगा, मतलब केवल किसमें होगा, ऑक्सीडेशन नंबर से। अब देखो यहां पर मतलब इससे है, जेड किसका, ये सेंट्रल मेटल एटम का। ये कौन है, ये वाला, ये जेड। तो लिख लेंगे जेड सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु। तो इसका नंबर कितना है, 26 आपको आना चाहिए। तो इसको लिखते हैं यहां पर, देखिए ये हो जाएगा 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, अभी हम लोग सीख चुके हैं, 6 में 4 जाएगा तो 2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे आ गई। अब देखो यहां पर इससे मतलब है जो लिगेंड किस टाइप है, लिगेंड कैसा है, मोनोडेंटेट, आप पढ़ चुके हैं पहले। तो 6 इंटू मोनोडेंटेट लिगेंड यानी 6x इंटू टाइप ऑफ लिगेंड, किस टाइप का लिगेंड है, तो 6 इंटू 1, तो यहां पर हो जाएगा 2 इंटू 6। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, इसका नंबर 26 आपको आना चाहिए, माइनस ऑक्सीकरण संख्या इसकी 2 आएगी, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहां से निकाल लीजिएगा। 4 इंटू प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 6 माइनस 1 बराबर 0, तो आ जाएगा -2। ठीक, क्योंकि फार्मूले में आपका -2, तो नंबर -2 प्लस ये वाला प्लस फिर 2 इंटू इसी कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, अब जरा बताओ यहां पर कितना बचा आपका, 24 प्लस 6 दूनी 12, सही है, 6 दूनी 12, तो आ जाएगा ये 36। क्यों भाई, 4 2 6 3, 36 किसी का नंबर है, किसी भी इनर्ट गैस का 36 नंबर है। तो ये कंपाउंड आपका मोर स्टेबल हो गया। ठीक, देखिए हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जीनॉन और रेडॉन। हम लोग क्या करते हैं, जब भी पी ब्लॉक एलिमेंट में 0 ग्रुप में जाते हैं तो इसमें क्या करेंगे, 8 8 18 18 32 जोड़ देंगे। ठीक, देखो जरा, यहाँ 8 जोड़ा तो इसका नंबर आ गया 10, यहाँ 8 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, इसका हो जाएगा 18, यानी इसका नंबर आ गया 18, और 18 जोड़ोगे 36 आ जाएगा। तो 36 नंबर किसका, आपका क्रिप्टन का ही है। तो ये कंपाउंड कैसा होगा, मोर स्टेबल। ठीक है, 18 जोड़ा, फिर जोड़ो 18 यहाँ पर, 8 से 14 54 आ जाएगा ये। तो 54 वाला भी कैसा होगा, मोर स्टेबल। तो अगर आपका एटॉमिक नंबर इनके नियरेस्ट आता है या इसके इक्वल आता है तो कंपाउंड कैसा माना जाता है, वो मोर स्टेबल। ठीक, और एग्जांपल कराते हैं, इसको हटाइए। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसमें दोनों चीजें यूज हो रही हैं, ऑक्सीकरण संख्या आपको आनी चाहिए और उस सेंट्रल मेटल का एटॉमिक नंबर भी आना चाहिए। और ध्यान रखें एटॉमिक नंबर मोस्टली जो है यहाँ पर 3D सीरीज का ही मिलेगा आपको 99% केस में, आप देखिए। ठीक है, यानी 3D सीरीज 21 से लेकर 30 तक। ठीक, और कोऑर्डिनेशन नंबर आपको आनी चाहिए। हटाते हैं इसको और एग्जाम्पल देखिए। चलिए भाई, परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 गुणे उपसय संयोजक संख्या 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, देखिए चलिए और हम लोग बताते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं, आप लोग थोड़ा ट्राई कीजिएगा। FeCO का 5 इसमें निकालिएगा। ठीक, अगला देखते हैं CO NH3 का, और यहां पर लग जाए कोष्टक होल 6Cl3, इसका निकालिएगा। इसके बाद K3Cr
K3Cr, C2O4 का 3 ठीक। चलिए इतना निकालिए, फिर चलते हैं हम लोग आगे। ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए बताते हैं। जरा बताइए, Z कितना है 26, तो 26 आ जाएगा, माइनस ऑक्सीकरण संख्या 0, ये कैसा है न्यूट्रल, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाएगी यहां पर आपकी 5 दे रखी है तो आ जाएगी 5। हल कर लो, 26 प्लस 10 तो कितना हो गया 36, मोर स्टेबल। ठीक है, कर लिए। अगला ट्राई करिए, इसका नाम बताइए जरा। ऑक्सीडेशन संख्या कितनी आएगी 3, 6 इंटू 0 और 3 तो हो जाएगा 3 माइनस 27 माइनस 3 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आएगी 6, इसको सॉल्व किया तो आ जाएगा 24 और 12 36। मोस्टली केसेस में इनकी जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आएगी वो किसके बराबर आएगी, लगभग आपके इनर्ट गैस बराबर। ठीक, यहां आ जाइएगा। इसमें देखो जरा, इसमें देखा गया तो जरा बताइए इसका नंबर कितना है 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 3 दूनी 6, 3 गया तो 3 तो आ जाएगा 3 प्लस आपका 2 इंटू अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, ये लिगेंड कैसा है बाइडेंटेट, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, तो हो जाएगा 6 इक्वल टू ये हो जाएगा बचेगा 23 यानी 23 बचेगा प्लस 12। ठीक है, तो कितना जाएगा ये 26 सही है, 26 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 6 सही है, तो यहां बचेगा आपका 23। ठीक, 23 24 25 12 होगी ना। ठीक, हो जाएगा 3 2 5 यानी 35 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर संख्या को जो है सीखेंगे। ठीक है भाई, और कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुआ हो तो एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, सॉल्व करके। चलिए, तो इतना हम लोगों ने देखा ऑक्सीडेशन नंबर, लिगेंड का नाम और एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, इतना आप लोग इसको याद कर लीजिएगा ताकि आपको अगले लेक्चर में आईयूपीएसी नेमिंग में दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर आपने इसके लिगेंड के नाम ना आपने सीखे नहीं पढ़े तो आपको आईयूपीएसी नेमिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो आप लोग नेमिंग इसको याद कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो सके। ठीक, चलिए।